हेलो। हम जो मेथड टू प्रिपेयर ऑफ हेलो एल्केन्स, हम हेलो एल्केन्स बनाते क्यों हैं? हेलो एल्केन्स बना इसीलिए बनाते हैं कि जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है कि मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल, तो हमारा जो पॉइंट है वो सीधा सा जा रहा है कि क्यों हमें हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करना है। तो हेलो एल्केन्स जो है वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं अदर कंपाउंड के साथ। वो इसीलिए रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें हेलो एल्केन्स में एक वर्ड होता है हेलो। हेलो का मतलब होता है हैलोजन। मतलब जो हेलो है वो सीधा साधा हैलोजन के साथ सीधा रिलेट करता है। तो बेसिकली हेलो एल्केन्स में हैलोजन होगा। अब हेलो के एल्केन्स में हैलोजन होगा तो सुनो, हेलो एल्केन्स काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। हेलो एल्केन्स रिएक्टिव इसीलिए होंगे क्योंकि उनमें एक हैलोजन जुड़ा होगा, और हैलोजन ही रिएक्टिव होता है काफ़ी। अगर हैलोजन रिएक्टिव होगा तो वही हैलोजन हेलो एल्केन्स को रिएक्टिव बनाता है ड्यू टू हैलोजन से। अब ये हैलोजन रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि हैलोजन का बॉन्ड होता है वो काफ़ी वीक होता है। अब ये वीक क्यों होता है? अब वीक इसीलिए होता है कि जैसे अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं पीरियोडिक टेबल में तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेगा। अब साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो न्यूक्लियर जो अफेक्ट है वो डिक्रीज़ करेगा। अब जिस एटम के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसका बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बॉन्ड टूटना उसका काफ़ी मुश्किल होगा। तो जो हैलोजन होते हैं वो बेसिकली जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उनका साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो न्यूक्लियर साइज़ डिक्रीज़ करेगा। तो इसीलिए उनका जो बॉन्ड है वो काफ़ी वीक होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस एटम का जितना जो साइज मतलब जिस एटम का जितना बॉन्ड वीक होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा अदर कंपाउंड के साथ। तो हैलोजन एटम काफ़ी रिएक्टिव होगा ड्यू टू हैलोजन से। अब ये तो बता दिया कि हैलोजन एटम होगा क्या, ये क्यों होता है, और ये दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्टिव होता है। अब ये हैलोजन एटम खास तरह के रिएक्शन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि ये हमें मेडिसिन बना मतलब खास कंपाउंड क्या, ये हैलोजन एटम दूसरे कंपाउंड से काफ़ी रिएक्टिव होता है। एज अ रिजल्ट हमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मदद मिलती है। ये हमें पॉलीमर्स बनाता है, ये अल्कोहल देता है, ये ईथर देता है, ये कीटोन्स देता है, काफ़ी कुछ। अब एल्केन्स काफ़ी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट कंपाउंड से साथ रिएक्ट होते हैं। जैसे कि हम स्टेप वन में हैलोजन एटम लें तो स्टेप टू में हम उसको अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अलग अलग ग्रुप के साथ रिएक्ट करेंगे। इससे जो है वो कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और जब अलग अलग ग्रुप के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे, अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो उसके साथ अलग अलग ग्रुप जुड़ेंगे। ऐसे एडवांस केमिकल और कम्प्लेक्स केमिकल जैसे हमें एज अ रिज़ल्ट मिलेगा। तो एग्जांपल से जैसे एंटीबायोटिक और पॉलीमर्स बनेंगे हमें एज अ रिज़ल्ट। तो जैसे कि कम्प्लेक्स कंपाउंड एडवांस केमिकल से हमें क्या मिल सकता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पीछे पीछे बोला कि इससे एंटीबायोटिक्स जैसी मेडिसिन बन सकती हैं, कीटनाशक की दवाइयाँ बन सकती हैं, इससे दवाइयाँ बन सकती हैं। और ये हमारे डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि मेडिसिन, ये फूड में भी काफ़ी यूज़ होता है, ये पॉलीमर्स बनाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने बता दिया कि हम हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर क्यों करते हैं। अब हेलो एल्केन्स से हम अल्कोहल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और अल्कोहल से भी हम हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो एनसीईआरटी की बुक जो